मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेंगे, लेकिन दो तीन ऐसी खबरें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और गहनता से चर्चा होगी। एक तो भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना पहुंच गए। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पे अपने ही शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे। इसको कहेंगे फटकार लगाना, लताड़ना, जो कहिए, क्योंकि स्पष्ट तौर पे जिस तरह से लगातार शिक्षा मंत्री अपने विभाग का काम छोड़कर कभी सनातन, कभी संस्कृति, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, यही करते ही रहते हैं। कभी पैगंबर साहब को कुछ कहते हैं, तो ये तमाम चीजें अच्छी चीज नहीं है। जो बात है सो साफ है। ऐसे में तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने सनातन धर्म को लेकर रामचरितमानस पर भी एक बार फिर से जो है सवाल खड़ा किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब सोच के देखिए कि इस तरीके के बयान आखिर देने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। केवल टीआरपी, केवल सुर्खियां, यही ना? कि इससे विशेष भी कुछ होता है? किसी के आस्था को चोट पहुंचाइए और आपके पीछे मीडिया लगे, लाइमलाइट में आप आइए, यही सब चीजें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने विभाग पर ज्यादा वो ध्यान दे तो ठीक रहेगा, काम करे तो ठीक रहेगा। हम लोग शिक्षा विभाग में भी नौकरियों को लेकर लगातार प्रयासरत है, बहालियां निकाल रहे हैं। उसके बारे में कोई क्यों नहीं कहता है? कोई चर्चा क्यों नहीं करता? सो बताइए, उसके बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए। केवल और केवल इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने से क्या बेनिफिट है? ये चीजें तेजस्वी यादव ने कहा है। अब ऐसे में देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है कि आज के बाद वो थोड़ा सुधर जाए। सुधरने का मतलब है कि वो बिगड़ल थोड़ी है जो हम कहेंगे सुधर जाए, मतलब कि बयानबाजी से बचें। देखिए, वो ठीक रहते हैं, हम आपको बता देते हैं कारण। समझिएगा, तो जब उनसे आप बात करने जाइएगा तो इशारा करेंगे, पीछे प्रवक्ता है, प्रवक्ता से लीजिए, प्रवक्ता से लीजिए। सारे मीडिया कर्मी को यही कहते हैं। लेकिन जब वो अकेला में रहते हैं तो अपने आप को पूछते हैं कि हम खुला शेर हैं। हर कार्यक्रम के मंच पर जहां 50 को भीड़ देख लेते हैं, पता नहीं मन में क्या क्या चलने लगता है, बयान देना शुरू हो जाते हैं। और उसी तरीके से इससे पूर्व भी उन्होंने बयान दिया, लगातार तो दे ही रहे बयान। कितना बयान का गिनती करवाइएगा? तो क्या क्या बातें तेजस्वी यादव ने कही है, ये जान लीजिए। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो बयानबाजी से बचे, काम पर ज्यादा फोकस करे। क्योंकि देखिए, पोटेशियम साइनाइड उन्होंने बताया था रामचरितमानस में और भी कई तरह की चीजों में। अब सोचने वाली बात है, तो इस पर भाजपा तो कह रही है कि अगर सनातन को लोग पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं तो अब तक तो इस जहर से सारे सनातनी मर जाने चाहिए। अरे बहुत लोग ना जुड़ा हुआ है जी, एगो दुगो लोग है, पूरा दुनिया देश में ना इस तमाम सनातन की चर्चा है। तो ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान भी हमला बरते, मतलब बीजेपी तो भाई कह ही रही है कि लोग सनातन को समाप्त करने के लिए ही INDIA गठबंधन बनाया है। लेकिन तेजस्वी यादव से यह भी सवाल हमने पूछा कि इसमें क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी संभव है क्या? तो ये चीज है कि देखिए, धीरे धीरे करके तेजस्वी कम से कम जो है वो एक परिपक्व नेता हो गए। उनको पता है कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सनातन के खात्मे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है कभी। ऐसा कभी होता है? बयान देने वाले बयान देते रहते हैं, देने दीजिए। ये चीज है। लेकिन वहीं शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, अब वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो सत्य कहा। उनका भी इंटरव्यू जो है छपा हुआ है, लगातार चल भी रहा है डिजिटल पे। अब देखिए, उन्होंने कहा है, शिवानंद ने कहा, यह कंट्रास्ट नहीं है, दोनों सही। हम सब सनातन के खिलाफ, जिसे देश गुलाम तक हुआ, तबाह है। सोचिए, हम सब सनातन के खिलाफ रहिए ना, कि आपके खिलाफ रहने से क्या हो जाएगा। चलिए खबर को साइड कीजिए, आप एकदम दहिना कर दीजिए, सॉरी
बायां कर दीजिए। अब दहिना वाला जो खबर है उस पर चर्चा करते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो है, लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आरक्षण के मुद्दा पे जो है अलग अलग जगहों पे रैलियां कर रहे हैं। कल वे सीतामढ़ी में थे, सीतामढ़ी में उन्होंने बयान दिया मंच से कि भाई भाजपा हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, यानी सीएम फेस के तौर पे वो चाहती है कि हम भाजपा में शामिल हो जाएं। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है कि भाई शामिल तो हो जाइए, सीएम आपको बना देंगे, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है कि भाजपा ने ये चीजें कही होगी। मुकेश सहनी ने अपने मन से कहा है ये चीजें, मतलब अब उनसे बात हुई होगी, हम तो अंदर गए नहीं है किसी वार्ता के बीच में, चाहे वो फोन कॉल से बात की हो किसी बड़े नेता से, हम सुने तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कहा है कि भाजपा कह रही है कि भाई आपको सीएम बना दिया जाएगा, आप लोग हमारे साथ आ जाइए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। तो ये चीजें हैं। अब क्या है नहीं है भगवान जाने, दुनिया भर का तो लोग भाई देखिए कई तरह की बातें हो रही है। आरक्षण, कुछ लोग कह रहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए, कुछ लोग कह रहा है आरक्षण बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कह रहा है आरक्षण चाहिए। और हमारा व्यक्तिगत मानना है कि देखिए आरक्षण से बेनिफिट अब नहीं रह गया। एक समय था जब आरक्षण लोगों को चाहिए थे, अब तो लोग खुद पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, नौकरियां करते, क्या क्यों चाहिए आरक्षण। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। अब तो ऐसा हिम्मत किसी में है नहीं कि आपको दो थप्पड़ मार दिया तो आप चुप रह जाइएगा। तो ये सब बेकार, खैर छोड़िए, कंट्रोवर्सी करना उचित नहीं होगा। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद मेरा परिवार है और परिवार की बात करना अगर अपराध है तो अपराध मैं स्वीकार करता हूं और बार बार करूंगा। आज भाजपा के लोग उन्हें 2025 में सीएम का उम्मीदवार बनाने की शर्त पर बुला रहे हैं, लेकिन मुझे गुलामी करना स्वीकार नहीं, अपने परिवार समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सोच लीजिए, डायलॉग भी मार रहे हैं कभी कभी कि अपराध करना अपने समाज के लिए अगर अपराध है तो हम बार बार अपराध करते रहेंगे। ये बातें उन्होंने कही। चलिए अब जल्दी जल्दी जो खबरें दूसरे में बता देते हैं। कम बारिश के बाद जैसे तैसे रोपनी हो गई, लेकिन अब यूरिया की कमी जो है लोगों में खलने लगी है। 40 से 50 दिन 60 दिन बाद जो है किसानों को यूरिया चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो खेती चौपट हो जाएगी। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अनंतनाग में एक बार फिर से अटैक हुआ है। देखिए आतंकी हमला में 4 जवान जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। अब देखिए कि एक और जो जवान थे वो शहीद हो गए। जंगलों में तकरीबन 2000 फुट जो है वो ढूंढने में जो भी आतंकी हैं उनको लगे हुए। घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को पीओके ग्रामीणों ने खदेड़ा। 3 पाक चौकी लौटे और 4 जो है उड़ी की ओर भागे। तो उन पर भी कार्रवाइयां लगातार चल रही। तलाक प्रक्रिया में दूसरी महिला के साथ रहना कोई क्रूरता नहीं है। आप तलाक प्रक्रियाएं चल रही है और उस दौरान आप दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं तो ये क्रूरता नहीं। ये कौन का है? दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। ये फैसला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या मामला है तो पढ़ने के बाद विशेष पता चल सकेगा। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से अलग पति की तलाक न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य महिला के साथ रहने का आधार मानकर तलाक देने से वंचित नहीं किया जा सकता। पति पत्नी के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश न बची हो तो पति का दूसरी महिला के साथ रहना क्रूरता नहीं कही जा सकती। जस्टिस सुरेश कैथ और जस्टिस नीना बंसल के बेंच ने कहा है। समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में 204 नए पदों को सृजित किया जाएगा और इनमें कौन कौन से पद हैं ये जान लीजिए। सेक्शन ऑफिसर का है, असिस्टेंट जूनियर क्लर्क से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के नए पदों को सृजित किया जाएगा। आप लोग भी फॉर्म
बड़ी अगर कुछ विशेष हो सकता है दाहिना बायां अपना देखिए उपाय उपाय। तो देखिए सब तो रोजगार अति जोगार का चीज है, बिना जोगार कुछ नहीं होता है। चलिए, बागमती नाव हादसा, अपनों के मिलने की आस में हजारों लोग अब भी नदी किनारे दिन रात एक किए हुए हैं। गोताखोरों ने 4 शव निकाले हैं अब तक, 8 अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। 67वीं बीपीएससी मेंस में 2104 लोग पास हुए हैं। अंतिम जो रिजल्ट है अक्टूबर तक आ जाएगा। मेडल पाने वाले 100 खिलाड़ी को जो है जल्द डीएसपी और इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। ये खबर है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनसे मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गए हुए थे। इससे पहले डीएम चंद्रशेखर भी भर्ती हुए थे, तो उनसे भी मिलने सीएम नीतीश कुमार गए थे। लेकिन इसी पर भाजपा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, खबर आता है तो खबर से खबर याद आता है। भाजपा का कहना है कि आपके कोई भी अधिकारी कुछ भी होता है सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख क्यों करते हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? पीएमसीएच में जाने की उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती? आखिर क्या स्थितियां हैं पीएमसीएच की? ये नीतीश कुमार को देखना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, क्यों कोई अधिकारी जाएगा मरने के लिए भाई पीएमसीएच में? सो बताइए, कोई है इसका तर्क ये बताया जा सके? तो सच्चाई है। पीएमसीएच में क्या है नहीं है ये मत पूछिए हमसे। फतुहा ट्रिपल मर्डर केस में अब भी लगातार छापेमारियां चल रही है, कार्रवाइयां हो रही है। तकरीबन 11-12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि ग्रामीणों के पास बंदूक आया कहां से? ग्रामीण के पास पूरे बिहार में बंदूक अब तो छिटा गया है। देख नहीं रहे हैं जी, जिसको मन वही गोली मार दे रहा है, चला दे रहा है। फायरिंग नहीं और पटाखा छूट रहा है बिहार में। और ये सच्चाई है। हमारे कहने से या नहीं कहने से थोड़ी हो जाएगा, सच्चाई है। पटना में डेंगू के 127 नए मरीज जो है और मिले हैं। नया स्ट्रेन DENV-4 मिला है, नया वेरिएंट है, तो इससे बच के रहने की जरूरत है। गांजा पीने के लिए घर से बुलाए युवक की गोली मारकर हत्या। अब बताइए क्या गलत है? हम अगर कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो रही तो क्या गलत कह रहे हैं? हाई कोर्ट की वकील से लूटपाट मामले में ऑटो का नंबर मिला है, लेकिन नंबर प्लेट फंसा हुआ है। कुछ लोगों को देख रहे हैं कि एगो नंबर पर टेप लगा के चल रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एनएमसीएच परिसर में बने केंद्रीयकृत लॉन्ड्री में मरीजों के कपड़े धुले जाएंगे। हे भगवान, इतनी व्यवस्था सरकार देती है ना, तो हम जानते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, मन प्रसन्न हो जाता है। सब अखबार में देख के हम सच बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही धरातल पे जाते हैं, कभी कभी तो घटना होती है ना भाई, जाना पड़ता है। ऐसे तो जाइएगा खबर उबर करने, बड़ी मार मारेगा। अस्पताल प्रबंधक जो है तो डॉक्टर और स्टाफ से ज्यादा गुंडा पाले हुए हैं, ये हम कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। आप जाइए, माइक निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्थितियां हैं वहां की। अभी लॉन्ड्री मशीन जो है बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है मरीजों का कपड़ा धुलने के लिए। स्टाफ का कपड़ा से लॉन्ड्री मशीन अगर बच जाए तब मरीज का कपड़ा धुलवाइएगा। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झांझरपुर में आ रहे हैं। सियासत तो ऐसे ही तेज है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि भाई आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? नीतीश कुमार के उधर जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा जो है आंख निगाहें टिकटिकाए रह जाएगी, लेकिन कुछ होने जाने को होगा नहीं। चलिए, सुशील मोदी ने कहा हेट स्पीच वाले मंत्री चंद्रशेखर को तत्काल हटाएं सीएम। जदयू ने कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 सीएम सचिवालय में ओएसडी बनाए गए। जदयू ने पूछा कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के बाद भी दाम क्यों नहीं कम हुए? ऑटो पिकअप की टक्कर में 6ठी के छात्र की मौत, मतलब 6ठी क्लास की।
घर से मेला देखने निकले किशोर की गला रेत कर हत्या। बाप रे बाप, हत्या की तो खबर पढ़ते पढ़ते एकदम दिमागे मेरा जो है क्रैक हो जा रहा है। मणिपुर की घटना है, देखिए अब मणिपुर की जो खबरें एक छपी हुई है। अब तक 175 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 96 सब जो है लावारिस हैं, अभी तक पता नहीं चल सका है। सुरक्षा बलों से लूटे 4339 हथियार अब तक बरामद नहीं हुए, मतलब 4339 हथियार जो लूटे गए थे अब तक बरामद नहीं हुए। चलिए तो फिर कल जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तने लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, और विशेष तो कुछ कहेंगे नहीं। और बाकी दो नेता की खबरें जो है चर्चा में है, एक प्रोफेसर चंद्रशेखर और एक मुकेश सैनी। इन दोनों लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।